अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह के अमान में होंगे। तो जी, ये मेरा फ़र्स्ट एवर व्लॉग है जो मैं वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर रही हूँ। तो इस दिन मैं जा रही थी जी, नाश्ते से पहले ही मैं जा रही थी वॉक करने पार्क, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे मैं बेबी को कहीं लेकर बाहर नहीं गई थी और सर्दियाँ भी थी। तो धूप लगवाने और वॉक करने के लिए और फ्रेश एयर लेने के लिए, क्योंकि मेरा घर थोड़ा बंद बंद है, तो मैं जा रही थी पार्क। तो नाश्ता भी नहीं मैंने किया था, मैंने कहा था कि मैं वापस आकर नाश्ता बनाऊंगी। तो हम जा रहे हैं, मैं और मेरा बेबी जा रहे हैं पार्क। और यहाँ हम पार्क पहुँच चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइट सनी डे था और थोड़ी ठंड भी थी। और बहुत इन्जॉय किया मैंने और मेरे बेबी ने, खूब धूप से की, फ्रेश एयर में बहुत अच्छा लगा। और ये मेरा निकाब टेढ़ा हुआ है, अवॉइड दिस। और मैं अपने आप को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, बट बहुत मुश्किल हो रहा था एक हाथ में बेबी, पर्स और कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग करना। फिर हम सुकून से एक जगह बैठ गए, बेबी को मैंने फ़ीड करवाया। Yes, baby. बहुत ही ब्यूटीफुल और प्लेजेंट वेदर था, बहुत इन्जॉय किया। फ्रेश एयर में वैसे ही आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है और माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। एंड व्यू भी बहुत ही प्यारा था, बहुत ही खूबसूरत, आँखों को अच्छा लगने वाला, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्डिंग्स थी। मुझे पर्सनली नेचर बहुत पसंद है, तो जो ग्रीनरी है मैं उसको ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। तो मैं फिर थोड़ी देर के लिए ग्रास पे बैठ गई थी अपने बच्चे को लेके। और फिर यहाँ फ़्लाइट्स जा रही थी तो मैंने उनको रिकॉर्ड किया। फिर मैंने नेक्स्ट क्लिप में आप देखेंगे कि मैंने वो ज़ूम इन करने की भी कोशिश की है कि मैं रिकॉग्नाइज़ कर सकूँ कि किस एयरलाइन का जहाज़ है ये। बट व्यू चेक करेंगे कितना प्यारा व्यू लग रहा है। इसमें मैंने इसको जूम करने की कोशिश की। एंड इट्स एमिरेट्स। And we are playing. Yay! Mama's baby. Mama's baby. ग्राउंडिंग बहुत ही मुझे पसंद है। ग्राउंडिंग करने से बहुत ज़्यादा मेंटली तौर पे इंसान रिफ़्रेश हो जाता है, स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है इंसान का। उसके बाद जो है वापसी का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और घर आके मुझे दोबारा मार्केट जाना था, तो मैंने कहा जल्दी जल्दी मैं सालन भी पका लेती हूँ और अपने लिए नाश्ता भी बना लेती हूँ। तो ये मैं बना रही थी खट्टे आलू। इसके लिए मैं साथ साथ आलू भी छील रही थी और साथ साथ मैं नाश्ता भी बना रही थी अपना। लेकिन आप बाद में देखिएगा कि लेटर क्लिप में देखिएगा कि मेरे आलू जो हैं वो मसाला जो था वो जल गया था, तो फिर मैंने इसकी रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की। अदरवाइज़ ये बहुत मज़े के बनते हैं, बट घर में तो चलता है। तो कोई रेसिपी अगर ख़राब हो जाती है तो मैं शेयर नहीं करती हूँ। जो बिल्कुल अच्छी और बहुत अच्छी निकलती हैं बन के, बहुत यम्मी और टेस्टी होती हैं, मैं बस वही रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। तो आलू मैंने यहाँ पर जो है वो पील कर लिए। नए आलू हैं तो इनका छिलका जो है वो पतला सा है, आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो और उतारना भी नहीं चाहिए, इट्स हेल्दी। उसको अच्छे से वॉश करके आप लोगों को खा लेना चाहिए, पका लेना चाहिए। साथ ही मैंने पैन रख के उसमें मैंने अपने लिए ब्रेड एंड एग फ्राई किया और साथ चाय बनाई। अच्छा, उससे पहले मैं ये ज़ीरा भून रही हूँ आलूओं में शामिल करने के लिए। तो ये मैंने ऑयल में भुना कुटा ज़ीरा डाला है और कड़ी पत्ते और आलू और इमली का पल्प डाल के ये रेडी होते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं और क्विकली बन जाते हैं। बट ये थोड़ा सा मसाला मुझसे जल गया था तो मैंने फिर शेयर नहीं किया।
कड़ी पत्ते की फ्रेगरेंस तो इसमें ऑसम, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। और ये साथ ही मैं इसमें शामिल करी थी लहसुन। बट पता नहीं मैं क्या सोचते हुए नेक्स्ट डे की प्लानिंग करते हुए काम कर रही थी और जल्दी जल्दी काम कर रही थी कि मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और मसाला जो है वो सारा जल गया और फिर मैंने रिकॉर्डिंग रोक दी। बट मैंने इसको वेस्ट नहीं किया, मैंने उसमें आलू शामिल किए और घर में यूज़ कर लिया। इतना टेस्ट में इतना बैड नहीं था, बट खाया जा सकता था, बट शेयर नहीं किया। देन मैंने नाश्ता बनाया अपने लिए और नाश्ता किया और फिर मुझे मार्केट जाना था, तो फिर मैं मार्केट के लिए निकल गई। मुझे जाना था संडे बाज़ार, जो न्यू क्लिफ्टन वाला ओपन हुआ है वहाँ पर। क्लिफ्टन वाला पहले किसी और जगह लगता था, तो वहाँ तो मैं कई बार गई थी, बट इस वाले में मैं अभी तक नहीं गई थी। तो मुझे विज़िट करना था कि इसमें क्या किस किस्म की वैरायटी है। और वैसे मेरा फेवरेट जो संडे बाज़ार है वो अलादीन वाला संडे बाज़ार है, बिकॉज़ उसमें आपको एक ही ग्राउंड में हर चीज़ मिल जाती है। वो आप लोगों को पता ही होगा कि 2 सेक्शंस में डिवाइडेड, उसमें न्यू भी मिल जाता है, उसमें आपको लंडे के सामान भी मिल जाते हैं और बस, और उसमें बारगेनिंग भी की जा सकती है। बारगेनिंग स्किल्स अगर किसी के पास हैं तो वो बाज़ार बहुत ज़बरदस्त है। एज़ कम्पेयर टू दिस संडे बाज़ार, यहाँ पर बारगेनिंग नहीं कर रहे थे बिल्कुल भी, बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था। ये ब्लैंकेट्स की शॉप थी, हर चीज़ ही बहुत अच्छी थी, बट थोड़ी सी बारगेनिंग का यहाँ पर मुझे मसला लगा। पता नहीं शायद मेरी बारगेनिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है। मैं पूरा आपको इसमें विज़िट कराऊंगी कि मैं किन किन स्टॉल्स पे गई थी। अच्छा, मैं यहाँ पर गई थी सैटरडे वाले दिन। सैटरडे वाले दिन ये पूरा ओपन नहीं होता है, तो ये कम स्टॉल्स ओपन थे। नेक्स्ट स्टॉल ये बुक्स का था। मैं बुक्स बहुत शौक़ से रीड करती हूँ, तो यहाँ आपको हर तरह की बुक मिल जाएगी, हर तरह की उर्दू, इंग्लिश मैगज़ीन्स मिल जाएंगी, डिक्शनरीज़ मिल जाएंगी, मेडिकल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी, हिस्ट्री की बुक्स मिल जाएंगी, माइंड साइंसेस जो मेरा फेवरेट टॉपिक है उसके मिल जाएंगी। बहुत ही एक अच्छा स्टॉल था। तो ये मैंने विज़िट किया और ये मैंने आप लोगों के लिए कवर किया है कि आप लोग भी देख लें कि इसमें, और किड्स की भी, बच्चों की भी बहुत अच्छी वैरायटी थी इसमें। बट मेरा बेबी उस वक्त बहुत छोटा था, अभी भी छोटा है वो, तो फिर मैंने इसलिए कुछ ली नहीं। इंशाल्लाह इन फ्यूचर। इसमें ये एक ही गाय, रिच डैड पुअर डैड, ईगो इज़ दी एनिमी, ये इस तरह की बुक जो मुझे बहुत पसंद है। नॉवेल्स भी मौजूद थे यहाँ पे। ये ओवरऑल सेकंड नंबर पे मेरा फेवरेट स्टॉल था, क्योंकि मुझे बुक रीड करने का बहुत शौक़ है। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉल्स थे, ज्वेलरी के, स्किन केयर के, बट फर्स्ट मेरा जो था वो स्किन केयर एंड कॉस्मेटिक्स, एंड सेकंड ये मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ह्यूज एंड वाइड वैरायटी थी बुक्स की जो यहाँ मौजूद थी। सेकंड हैंड भी थी, न्यू बुक्स भी थी, बहुत ही अच्छी कलेक्शन थी। परफ्यूम्स 400 रुपये फाइनल। कमी पेशी हो जाएगी कोई? फाइनल। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट एक स्टॉल था जहाँ पर परफ्यूम्स मिल रहे थे। ये कह तो रहे थे कि ब्रांडेड परफ्यूम्स है, बट आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस तमाम चीज़ों में वो बीच में कुछ लोकल सामान भी मौजूद था। बट जो परफ्यूम्स थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और अगर आप पहचान रखते हैं मेकअप की और कॉस्मेटिक की, तो आप इसमें से देख के और आइडेंटिफाई करके अच्छी चीज़ ले सकते हैं। अच्छा स्टॉल था। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से अपना शॉपिंग हॉल भी शेयर करूंगी कि मैंने इस मार्केट से क्या चीज़ खरीदी। मैं अभी देख रही हूँ तो मुझे अच्छे अच्छे परफ्यूम्स और नज़र आ रहे हैं। मेरा दिल कर रहा है कि मैं दोबारा विज़िट करूँ। देन ये नेक्स्ट स्टॉल था ज्वेलरी का। ज्वेलरी भी बहुत बहुत प्यारी थी। इयररिंग्स थी, रिंग्स थी, इसमें बड़े रिंग्स भी थे, टॉप्स भी थे डेली वेयर के लिए, और बहुत ज़बरदस्त थे।
और ये नेक्स्ट जो साथ ही इसके नेकलेसेस थे, स्टेटमेंट नेकलेसेस, जो कि वेस्टर्न ड्रेसेस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, या फिर आपने प्लेन आउटफिट पहना हो और अपनी ज्वेलरी जो है आपने स्टेटमेंट पीस पहना हो उसके साथ, तो बहुत ही क्लासी लगता है। नेकलेसेस भी बहुत प्यारे थे, हेड बैंड्स थे, चेन्स थी। मैंने कोशिश तो की है कि मैं आपके लिए काफ़ी कवर कर सकूं। जो ज्वेलरी बहुत ही प्यारी थी। इसके अलावा एक और स्टॉल पे मैं आई थी जहाँ पे बड़े ये ट्रेंड में है ये नेकलेसेस, ये चेन्स एंड लॉकेट्स, और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त थे, गुड क्वालिटी थे। शनेल के डिज़ाइन के जो बाहर के ब्रांड्स हैं, ज्वेलरी ब्रांड्स हैं, उनके लोगों के स्टाइल के लॉकेट्स थे और चेन्स थी। ये भी बहुत बहुत अच्छी लग रही थी ज्वेलरी, बहुत क्वालिटी में बहुत अच्छी थी। जो कड़े इनके आए हुए हैं, कड़े भी बहुत अच्छे थे। प्राइजेस मुझे इस वक्त याद नहीं बिकॉज़ ये कुछ टाइम पहले की वीडियो है। इसके अलावा हाउस होल्ड आइटम आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जी, बैग्स एंड बॉल्स एंड क्रॉकरी, बॉटल्स थी, बहुत ही ज़बरदस्त थी। इस स्टॉल पर भी क्रॉकरी थी, डेकोरेशन आइटम्स थे। ये टॉयज़ का स्टॉल था एक छोटा सा, और फिर एक हैट्स का स्टॉल था। कितनी ट्रेंडी और क्लासी हैट्स थी यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त हैट्स थी। फिर ये एक और ज्वेलरी का स्टॉल था, यहाँ पर भी बहुत अच्छी ज्वेलरी थी। कैसे दे रहे हो भाई? फाइनल क्या हो जाएंगे? 250 के 300 मेरे लिए। इस स्टॉल पर भी घर के डेकोरेशन की और क्रॉकरी आइटम्स थे। मैं बस क्विकली चाह रही थी कि आप लोगों के लिए बहुत सारे स्टॉल्स में कवर अप कर लूँ। अभी ये पूरा ओपन नहीं हुआ था, ये कम ओपन हुआ था, शॉर्ट ओपन होता है मे बी सैटरडे को। मैं सैटरडे वाले दिन गई थी। यहाँ पर डायरीज़ और मैगज़ीन्स वगैरह मिल रहे थे, तो मैंने यहाँ से अपने लिए एक डायरी भी परचेज़ की। स्टेशनरी मुझे बहुत ही पसंद है। जूते यहाँ पर जो जॉगर्स वगैरह थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे, बट वेरी गुड क्वालिटी अगेन। और इनका कहना था कि ये ओरिजिनल है। अब ओरिजिनल के जो प्राइस होते हैं, अगर हम उनके आउटलेट से ख़रीदें तो 25-30,000 उनके स्टार्टिंग प्राइस होते हैं, और यहाँ से ये लोग कोट कर रहे थे 7,000 से, जो मोस्ट एक्सपेंसिव थे यहाँ पर। बाकी प्राइसेस चेंज होती रहती हैं, और बार्गेनिंग स्किल्स पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना कम करवा लेते हो। बट वैसे खान साहिबान जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे खासे तेज़ हो चुके हैं, वो नहीं कम करते हैं। इस स्टॉल पे मेडिकेटेड पिलोज़ थे। बैग्स यहाँ बहुत अच्छे मिल जाएंगे आपको, ट्रैवल बैग्स, स्कूल बैग्स, ट्रॉली बैग्स बहुत ही अच्छे थे। यहाँ बच्चों के क्रॉक्स और हील्स वगैरह भी मिल जाएंगी। स्कूल बैग्स थे, ये भी अच्छे गुड क्वालिटी थे। और आगे आप देख सकते हैं कि बस ख़त्म, इतना सा मार्केट, इतना सा बाज़ार लगा हुआ था। तो जो बेस्ट डे है आने का वो संडे वाले दिन है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा वैरायटी मिल जाए। और ये हाउस क्लीनिंग आइटम के कुछ स्टफ़ थे, फ़िनाइल वगैरह मिल रहा था, बट मैंने कवर कर लिया, शूट कर लिया, ताकि आप लोगों को पता हो कि यहाँ ये भी मिलता है। कुर्तियाँ कैसे दे रहे हैं भाई? ये 2 पीस शर्ट ट्राउजर है, कितने का? 1450। प्लस ये कुर्तीज़ वगैरह मिल रही थी। स्टफ़ बहुत ही मोटा था, थिक था, गर्मियों में पहनने के लिए नहीं था बिल्कुल भी। इसके अलावा अगेन ये किचन आइटम्स, बेकिंग आइटम्स, बेकिंग ट्रेज़, ये मफ़िन्स बनाने के लिए, कपकेक्स बनाने के लिए नॉन स्टिक के पैन्स, तवे और सारे यूटेंसिल्स जो किचन में यूज़ होते हैं,
ये सब मौजूद थे और बहुत अच्छी कंडीशंस में थे। अगेन ये एक और हाउस होल्ड आइटम्स का स्टॉल है, यहाँ से मुझे परचेज़ करना था। इतना बड़ा नहीं, छोटा थोड़ा। कितने का है ये? ये 400 रुपये का है। जी। और ये 1000 रुपये का है। और कितने लीटर का है ये? ये 2 कप पीछे वाले ये तो बहुत मुझे अपने बेटे के लिए थर्मस चाहिए था जिसमें मैं उसका मिल्क जो है वो वार्म करके रख सकूं, तो वो उस स्टॉल से मैंने वो परचेज़ किया। देन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप लोकल मार्केट आएँ और ये लड़कियों की पसंदीदा चीज़ चाट और गोलगप्पे इंजॉय ना करें। तो मैंने और मेरे बेटे ने ये इंजॉय किया। ओबियसली ये मैंने खाए, बच्चा तो मेरा बहुत छोटा है। एंड देन दोबारा मैंने कुछ स्टॉल्स विज़िट किए। बैग्स यहाँ बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही गुड क्वालिटी थे, बट प्राइजेज़ वो डिफरेंट प्राइस रेंज बता रहे थे। अब यहाँ पर घोड़े क्यों आए थे आई डोंट नो, बट मैंने रिकॉर्ड कर लिए। मैंने वीडियो की क्वालिटी अच्छी रखने के लिए बहुत स्लो रिकॉर्डिंग किए ताकि चक्कर ना आए, क्योंकि मैं ख़ुद भी जब व्लॉग्स देख रही होती हूँ तो इतनी स्पीड से रिकॉर्डिंग की गई होती है कि प्रोडक्ट की समझ नहीं आती और चक्कर आ रहे होते हैं। इसीलिए ये कि भी मैंने थोड़ा सा फास्ट रिकॉर्ड कर लिया था, तो मैंने दोबारा से इन अंकल से परमिशन लेके दोबारा से रिकॉर्ड किया। और नो डाउट इस स्टॉल पे इतने ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स थे, मेकअप और कॉस्मेटिक थे। अज़ानें हो रही है, मैं अज़ानों के बाद आप कंटिन्यू करती हूँ। जी अज़ानें हो गई हैं एंड आई एम बैक। तो इस स्टॉल के बारे में मैं आपको बता रही थी, इसमें नो डाउट ब्रांडेड मेकअप एंड कॉस्मेटिक मौजूद था। ऑल विक्टोरिया सीक्रेट के बॉडी शावर्स, शावर जेल्स और मिस्ट वगैरह मौजूद थे। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ गई। यहाँ स्वेटर, स्वेट शर्ट्स वगैरह मौजूद थी और लॉन्ग अबायास वगैरह लग रहे थे, ये प्रिंटेड। देन ये बैग्स, और फिर मैं बस चलती जा रही थी और रिकॉर्ड करती जा रही थी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि इस मार्केट में क्या क्या मिलता है। लाइक ये प्लास्टिक आइटम्स जो डेली यूज़ के होते हैं, स्टोरेज बैग्स यहाँ पर बहुत अच्छे मिल जाएंगे। लगेज बैग्स बहुत अच्छे थे यहाँ पर। सो कंक्लूजन ये है कि ये भी बहुत अच्छा बाज़ार था, बहुत ज़बरदस्त था और गुड क्वालिटी स्टफ़ थी यहाँ पे। ब्रांडेड अगर शॉपिंग किसी को करनी है तो वो यहाँ पर आ जाएं। अलादीन वाले में भी होती हैं, बट यहाँ पर लाइक मुझे ज़्यादा लाइक अच्छी जो ब्रांडेड चीज़ें हैं वहाँ पर मे बी मिक्स हो सकती हैं और आपको थोड़ी सी फर्स्ट कॉपीज़ भी मिल सकती हैं, लेकिन यहाँ पर लग रहा था कि ये वाकई ब्रांडेड आइटम्स हैं। उसके बाद शॉपिंग करने के बाद मैं घर के लिए निकल गई। इसी वीडियो में आपके साथ मैं शॉपिंग हॉल भी शेयर करूँगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मैं वहाँ से लेकर आई हूँ संडे बाज़ार से। ये 2 स्वेटर्स मैंने लिए हैं अपने बेटे के लिए। ये मुझे मिले हैं 250 रुपीज़ के ईच। बहुत ही प्यारा सा ये आउल बना हुआ है, इस पर ऑरेंज कलर, बहुत ही ब्राइट ऑरेंज कलर है और बहुत ही थिक है ये, और अंदर से फ्लीस है जो बच्चों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल है। सेकंड ये एडिडास का स्वेटर मिला, ये भी 250 रुपीज़ का, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। स्टिल अभी तक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। एक ये मैंने आई गेस ये इसे पता नहीं क्या कहते हैं, जिसे कुरेशिया टाइप ब्लैंकेट मैंने बच्चे के लिए लिया। ये 400 रुपीज़ का था, काफ़ी अच्छा साइज़ था, बड़े लोग भी ले सकते हैं इसे, लेकिन ये मैंने स्पेशली बच्चे के लिए लिया था अपने, और अच्छा था, ये बहुत ज़बरदस्त है। नेक्स्ट मैंने ये 2 बीनीज़ ली थी अपने बच्चे के लिए। ये भी मुझे 500 की 2 पड़ी। बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल था और बहुत ही वार्म मटेरियल है। देन मैंने एक थर्मस परचेज़ किया बेबी के मिल्क पॉम रखने के लिए। ये न्यू है और ये मुझे मिला है 1400 का। ये भी बहुत ज़बरदस्त है।
बहुत हैंडी रहता है। जो बच्चे का मिल्क आप गर्म करो तो 24 आवर्स तक भी जो है मैंने इसमें मिल्क रखा है वो गर्म ही रहता है। नेक्स्ट मैंने कुछ मेकअप के आइटम्स लिए थे। ये मैंने नार्स का ब्लश लिया, लिक्विड ब्लश। ये मुझे 800 रुपीज़ का मिला। बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कोरल पिंक कलर है। और जैकलिन हिल की पैलेट मुझे मिली। अंकल तो ये कह रहे थे कि ये ओरिजिनल है, एंड नो डाउट ये इतनी बटर सॉफ्ट है ना, ब्लेंडिंग इतनी ज़बरदस्त तरीके से होती है इनकी। ये भी मुझे 800 रुपीज़ की मिली है। सॉरी, 800 रुपीज़ का मुझे ब्लश मिला। ये मुझे 1000 रुपीज़ की मिली थी। बट कलर्स, लुक एट द कलर्स, कितने प्यारी कलर्स हैं और बहुत ज़बरदस्त जो है इसकी ब्लेंडिंग है। बटर सॉफ्ट इसके जो हैं वो कलर्स हैं। फिर मैंने एक डायरी ली, बिकॉज़ मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ और इम्पॉर्टेंट काम जो है मैं लिख लेती हूँ। देन मैंने कोई ज्वेलरी पीस लिया था। यस, ये मैंने इयररिंग्स खरीदे थे। ये मुझे 350 रुपीज़ के थे आई गेस। अब ये पुरानी वीडियो है, मुझे एग्जैक्ट अगर मिस्टेक हो जाए तो I'm सॉरी, बट जितनी की प्राइजेज़ मुझे याद आ रही हैं मैं आपको बता रही हूँ। ये 350 रुपीज़ के थे। बहुत ही जो है वो स्टेटमेंट पीस है, बहुत ही क्यूट हैं ये। एंड आई थिंक ये ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों के साथ चल सकते हैं। देन मैंने कुछ परफ्यूम्स लिए थे। ये सीके का ये लेडी परफ्यूम था, कैल्विन क्लाइन ब्यूटी। बहुत ही प्यारी फ्रेगरेंस है। ये अब ख़त्म हो चुका है मेरा, क्योंकि मैं परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैंने अपने लिए लिया था एंड 2 मैंने अपने लिए लिए थे और 2 मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिए थे। एक ये मैंने बोनांजा सतरंगी का लिया था, जो कि लिमिटेड एडिशन की कोई बॉटल थी। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये दोनों मुझे आई गेस 350 ईच मिले थे। ये 2 लेडी परफ्यूम्स थे जो मैंने अपने लिए लिए थे। एंड देन ये नेक्स्ट 2 जो मैं दिखाऊंगी आपको वो मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिए थे। ये भी बोनांजा सतरंगी का कोई लिमिटेड एडिशन था फॉर मैन। ये भी, इसकी भी फ्रेगरेंस बहुत ज़बरदस्त है। एंड देन ये गैस का, आई डोंट नो, लोगो तो इसका बिल्कुल जेन्युइन ही लग रहा है, बट हु केयर्स। अच्छी चीज़ थी, अच्छे प्राइस में मिल गई, सो मैंने ले ली और हमने यूज़ कर ली। इसके अलावा ये एक ऑर्गेनाइज़र है, दीवार पे हैंग करने के लिए डक बनी हुई है। ये बहुत क्यूट सी, और इसके 2 सेक्शंस, कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं जिसमें आप कोई भी चीज़ें रख सकते हैं। और ये कंपार्टमेंट्स छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। इसमें मैंने सारा अपना कॉस्मेटिक और बहुत कुछ रखा हुआ है डेली यूज़ का, जो कि इजीली मैं लोकेट कर लेती हूँ। प्लस ये मैंने एक स्टोरेज बॉक्स लिया। इसके प्राइस मैं भूल गई हूँ कितने थे, बट ये भी सस्ता ही था, क्योंकि बेबी का स्टफ़ मैंने बास्केट में रखा हुआ था, तो मैं इसका बेबी का स्टफ़ इसके लिए लेकर आई थी, लाइक बेबी वाइप्स, पैम्पर्स, बेबी पाउडर। तो ये तमाम चीज़ें मैं अब दोबारा से ट्रांसफ़र कर रही हूँ उसमें, बेबी ऑयल वगैरह। बेबी की नैपी, रैश क्रीम और जितनी भी चीज़ें हैं जो फ़ॉरन मदर को चाहिए होती हैं, जो न्यू मदर बनी है, वो रिलेट कर सकेंगी कि ये डेली का जो काम है कितना मुश्किल होता है। पता नहीं, मुझे मुश्किल लग रहा है। और ये बच्चों के ड्रॉप्स, उनके पेट दर्द के कोलिक ड्रॉप्स एंड सुरमा एंड ऑल दैट। तो ये चीज़ें मैंने इसमें रख ली हैं ताकि मुझे पता हो कि बेबी का सारा स्टफ़ इसमें है। बेबी के मिल्क के जो एक्स्ट्रा डब्बे हैं वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अपनी हैंड क्रीम भी मैंने इसमें रख दी है। एंड ये चेंजिंग मैट, वो भी मैंने इसमें रख दिया। और ये लास्ट एक प्रोडक्ट रह गया था, ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। ये लिक्विड लिपस्टिक है, बहुत ही प्यारा चॉकलेट ब्राउन कलर है, बहुत ही ज़बरदस्त है।
आई होप यू गाइस एंजॉय माई व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।